हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास में उरांव जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। उरांव जनजाति, कल हमने संथाल जनजातियों के बारे में देखा, उनके कुछ कुछ रहन सहन, उन लोगों के बारे में देखा, है ना। तो आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे और उससे मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बना के लाया है। तो हम लोग आज उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है ना। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति, है ना, सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सा है। ऑप्शन है उरांव है, मुंडा है, संथाल है और हो है। तो बेशक बात है उरांव ही होगा, क्योंकि हम लोग उरांव का अध्ययन कर रहे हैं, उरांव जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन उरांव ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की भाषा क्या है। जो उरांव जनजाति है उसकी भाषा क्या है, उसका बोलचाल क्या है, बोली क्या है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन का है कुड़ुक है, मुंडारी है, संथाली है या हिंदी है। तो इसका क्या होगा, उरांव जनजातियों की भाषा कुड़ुक होगा, है ना, कुड़ुक, ठीक है। और जैसे मुंडा लोग हैं, उन लोग की मुंडारी है, संथाल है, उन लोग का संथाली है ना। तो इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुड़ुक भाषा, है ना। कुड़ुक भाषा की लिपि क्या है। जो यहाँ पर कुड़ुक भाषा है, जो उरांव लोगों की भाषा है ना। कुड़ुक, उन लोगों को बोलना, अपने बातों को एक दूसरे को शेयर करना, तो उन लोगों का भाषा क्या है, कुड़ुक भाषा है ना। तो ये जो कुड़ुक भाषा है उसकी लिपि कौन सी है बोल रहा है, ठीक है। तो का है तोलांग या द्रविड़, खा देवनागरी, ग रोमन या ओलचिकी, है ना। तो ये चारों में से कौन सा हो सकता है। तो कुड़ुक भाषा का जो लिपि होगा वो तोलंग लिपि या द्रविड़ लिपि, है ना, ठीक है। तोलंग लिपि या द्रविड़ लिपि। और ये बात भी द्रविड़ लिपि इसलिए है क्योंकि जितने भी साउथ के जितने भी स्टेट हैं, है ना, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, ये सब का जो वहाँ की जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो द्रविड़ लिपि ही कहलाती है। और ये जो द्रविड़ लिपि है कुड़ुक का इसलिए है क्योंकि जो कहा जाता है कि जो उरांव जनजाति के लोग हैं वो लोग दक्षिण भारत से ही होते हुए छोटा नागपुर में आए थे, है ना। और यहाँ पे उन लोग स्थायी निवासी बन गए, ठीक है। तो जो उरांव जनजाति है उन लोगों का असली निवास कहा जाए तो साउथ होगा, है ना। लेकिन वे पहले किस तरह से घुमंतू रहते थे, है ना, खानाबदोश जीवन जीते थे। तो जो उरांव जनजाति थे वे इधर आते आते छोटा नागपुर आए और यहाँ की जो प्रकृति है वहाँ पे वो लोग ढल गए और यहीं पे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। इसलिए भी द्रविड़ लिपि कहा जाता है ना, ये याद रखिएगा। अगला है, उरांव जनजाति किस प्रजाति से आते हैं। आर्य प्रजाति से आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं, द्रविड़ है या इंडो एशियाटिक हैं। तो उरांव जनजाति किस प्रजाति से आते हैं, जैसे हम लोग देखें उसका लिपि जो है द्रविड़ है। तो यहाँ पे जो द्रविड़ है, द्रविड़ प्रजाति, तो ये हमारा उरांव जनजाति है वो द्रविड़ प्रजाति से आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, उरांव जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। उन लोगों का जीविका का साधन क्या है, वो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, है ना। तो क्या होगा, कृषि, शिकारी, पशुपालन या व्यापार। तो क्या होगा,
तो इसका भी होगा कृषि। जो उरांव जनजाति है उन लोगों का जो आजीविका का साधन है, उन लोगों का पेशा जो है वो कृषि है ना। खेती बाड़ी के द्वारा जो अन्न उपजता है उससे ही वे अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में देखें तो संथाल जनजाति का भी कृषि ही उनका आजीविका का साधन था, है ना। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति लोगों का पेय पदार्थ क्या है। जो उन लोगों का पीने का जो पदार्थ है ना, जल के अलावा जो लोग जब खुशियाँ मनाते हैं या फिर कुछ घर बाहर के काम करके आते हैं तो वो लोग जो पेय पदार्थ का जो सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हड़िया, पोचाई, शरबत या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हड़िया, है ना। ये भी चावल से ही तैयार होता है ना। और ये जो पोचाई है वो संथाल जनजाति का क्या है, पेय पदार्थ है, ठीक है। और ये पोचाई भी चावल से ही तैयार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं। उरांव जनजाति लोगों का जो युवागिरी है जहाँ पे वे शिक्षा पाते हैं, धर्म की शिक्षा पाते हैं, समाज में रहने का जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो युवागिरी क्या है, धुमकुड़िया, घोटूल, मांझी धान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा धुमकुड़िया या अखरा, है ना। तो धुमकुड़िया या अखरा ये दोनों जो जगह हैं यहाँ पे जो युवा हैं उरांव जनजाति के लोग, युवा जनजाति जो हैं वो लोग धुमकुड़िया में शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्म की शिक्षा पाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, धुमकुड़िया में लड़कों के प्रबंधन को क्या कहते हैं। मतलब जो धुमकुड़िया जो है, जो लोगों का विद्यालय है, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग प्रबंधन बना गया है ना। लड़कियों के अलग शिक्षा दी जाती है, लड़कों को अलग शिक्षा दी जाती है। तो ये जो धुमकुड़िया है तो उसमें जो लड़कों के लिए जो प्रबंधन है उसको क्या कहते हैं, जो केड़पा कहते हैं, पेल एड़पा, दोनों, मतलब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जोंक एड़पा, है ना। जोंक एड़पा ये जो होता है ये लड़कों के प्रबंधन का होता है धुमकुड़िया में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगला है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस यहाँ लड़कियों के प्रबंधन के बारे में पूछा है। तो क्या होगा, पेल एड़पा, जोंक एड़पा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पेल एड़पा, ठीक है। यहाँ पे जैसे उरांव जनजाति है तो उसमें लड़कियों को उसका कुड़ुक में पेल कहते हैं ना, पेल्लो, है ना। तो उसी में से ये पेल एड़पा का इन लोगों के लिए प्रबंधन है धुमकुड़िया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धुमकुड़िया में प्रवेश कब मिलता है ना। जो धुमकुड़िया है, जो उन लोगों का शिक्षण संस्थान है, चाहे वो धर्म का हो या फिर सामाजिक रूप से हो, तो उस धुमकुड़िया में प्रवेश करने के लिए एक उम्र सीमा है ना। तो कौन सी उम्र सीमा से धुमकुड़िया में प्रवेश होता है, कौन सा होगा, 10 से 11 वर्ष में, 12 से 13 वर्ष में या 12 वर्ष में या फिर 13 वर्ष में। तो कौन सा वर्ष में प्रवेश मिलता है, 10 से 11 वर्ष में, है ना। ये जो होता है 10 से 11 वर्ष, उस समय से लड़की या लड़कियों को धुमकुड़िया में प्रवेश मिलता है और वहाँ पे जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता है ना। वे जब तक विवाह नहीं होता है तब तक जो युवक युवतियाँ हैं उरांव जनजाति के, वो लोग धुमकुड़िया में ही रह के शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था को क्या कहते हैं। उरांव जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था को क्या कहते हैं, जहाँ पे लोग उरांव जनजाति के लोग सामाजिक रूप से एकजुट होते हैं
एक समूह में मिलते जुलते हैं, गैदरिंग करते हैं, है ना, और जहाँ पे सांस्कृतिक उन लोगों का जो कल्चर है वो दिखाने का काम होता है। तो वही चीज़ को बोल रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था को क्या कहते हैं? अखड़ा, माझी थान, धूमकुड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अखड़ा, है ना। ये अखड़ा ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे युवक युवतियाँ या फिर अन्य लोग, उरांव जनजाति के लोग यहाँ पे अखड़ा में जमा होते हैं और सामाजिक रूप से अपने कल्चर को दिखाते हैं। मतलब वहाँ पे लोग नृत्य करते हैं, जश्न मनाते हैं, है ना, खुशियाँ मनाते हैं, है ना। तो वो इसलिए कहा गया सामाजिक और सांस्कृतिक एक संस्था है अखड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के मुख्य देवता किसे कहते हैं? उरांव जनजाति के जो मुख्य देवता है धर्मेश, सिंहबोंगा, मारंगबुरु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मुख्य देवता, तो मुख्य देवता क्या होगा? धर्मेश, है ना। बाकी जो 3 हैं वो भी उरांव जनजाति के देवताओं में से ही एक हैं, लेकिन मुख्य देवता अगर पूछा जाता है तो धर्मेश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के धर्म पुजारी को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के धर्म पुजारी को क्या कहा जाता है? जो धर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो उरांव जनजाति में धर्म के पुजारी को पहान कहा जाता है ना, पहान। जो ये पहान जो होते हैं, जो उरांव जनजाति का जो पूजा पाठ होता है, चाहे सरना में हो या फिर किसी भी रूप का जो पूजा होता है, तो पहान के द्वारा ही ये पूजा पाठ किया जाता है और इसे ही उरांव जनजाति में धर्म पुजारी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के लोगों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? जैसे उरांव जनजाति के जो पूजा स्थल है उरांव जनजाति का, उसको क्या कहा जाता है? सरना, मंदिर, अखड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सरना, है ना। ये सरना उरांव जनजाति का ही नहीं, ये मुंडा जनजाति में भी होता है, हो में भी होता है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उरांव जनजाति का पूजा स्थल क्या है, तो सरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बात भी है। जैसे ये जो धूमकुड़िया के बारे में भी हम लोग देखें, जो युवाओं का शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे वे सामाजिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये जो धूमकुड़िया है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है पुन्ना जोकर, मांझ जोकर, है ना, या कोहा जोकर। तो ये 3 श्रेणी है ना, 3 श्रेणी है धूमकुड़िया का। तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और है उरांव जनजाति के, जैसे अभी हम लोग देखे कि उन लोगों का उरांव जनजाति का मुख्य देवता कौन सा है? धर्मेश है, लेकिन अन्य देवी देवता भी हैं, है ना, जिनका वे पूजा करते हैं। जैसे मारंगबुरु, ये पहाड़ के देवता है। ठाकुर देव, ये ग्राम के देवता हैं। डिहवार, ये सीमांत देवता है। और ये पूर्व जातमा, ये कुल देवता है ना। तो ये सारे अन्य देवी देवता थे जो हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो आज का ये उरांव जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आप लोग फिर भी अच्छी रीति से पढ़िए, है ना, अपना ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। जो भी मैंने उरांव जनजाति के लोग के जो क्वेश्चन तैयार किए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो इन चाहे क्वेश्चन कम ही क्यों ना था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर जो भी समझ नहीं आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी रीति से बताने का प्रयास करूं। तो आज का उरांव जनजातियों का जो क्लास था यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम लोग मुंडा जनजाति को लेके क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं।
तो अपना ध्यान दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।